अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ मोहम्मद अम्मार। और आज मैं एक टॉपिक लेकर आपके पास आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम किस तरह से डॉस बॉक्स को अपने विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहा हूँ और आप जो हैं वो अगर कुछ ओल्डर वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम किस तरह से डॉस बॉक्स को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, ख़ासतौर पर विंडोज़ 10 पर। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहाँ से आपने उस लिंक को ओपन कर लेना है। वहाँ पे राइट साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ से उसको ईज़िली डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये मेरे पास IDM है इसलिए मैं इसको IDM के थ्रू डाउनलोड कर रहा हूँ। हो सकता है आपके पास ब्राउज़र में कहीं डाउनलोड का ऑप्शन हो तो ये वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर आपके पास भी IDM है तो यहाँ से सिंपल इसको स्टार्ट डाउनलोड करें और ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। यहाँ से मैं ओपन फ़ोल्डर कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी जब इसे डाउनलोड करेंगे तो आपने वो फ़ोल्डर ओपन कर लेना है जहाँ पर ये डॉस बॉक्स की फ़ाइल आपने डाउनलोड की होगी। अब मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मेरे पास ये वो फ़ाइल है जो कि मैंने नई नई डाउनलोड की है। ठीक है, सबसे पहले आपका काम ये कि आपने इस फाइल को फाइंड करना है जहाँ पे डाउनलोड हुई है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको मूव करना है। मूव कैसे, मतलब इसको कट करके अपनी लोकल जो C ड्राइव है उसके अंदर इसको सीधा पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर दें अगर आपके पास WinRAR है तो। अगर नहीं है तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ओपन करके फिर इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, क्लिक करके मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ C के अंदर। ठीक है, आप चाहें तो इसे एक्सट्रैक्ट हियर भी कर सकते हैं, उससे ये काम डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उस तरह आपको मुनासिब नहीं लगता तो इस तरह भी इसे किया जा सकता है। और ये मेरे पास डॉस बॉक्स के फ़ोल्डर आ गए। इसके अंदर मैं जाता हूँ तो अब मैं सबसे पहले आपको इसका प्रोसेस समझाऊंगा कि हम अपने प्रोग्राम को, असेंबली प्रोग्राम को CPU में लोड किस तरह से करते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रोसेस होता है तो वो प्रोसेस मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं समझना है या आपको ये प्रोसेस ऑलरेडी पता है तो ये जो मैंने टाइम स्टैम्प दिया होगा इस टाइम पर आप जंप कर दें। ठीक है, अब मैं प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोसेस हमारा कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो हमारा असेंबली प्रोग्राम होता है। असेंबली प्रोग्राम हमने लोड करना है एक्चुअली CPU के अंदर वाया डॉस बॉक्स। ठीक है, डॉस बॉक्स को यूज़ करके हमने अपना प्रोग्राम CPU के अंदर लोड करना है। अब इसके एक्चुअली 2 स्टेप्स होते हैं और इन दोनों स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये काम करना है। अब डॉस बॉक्स के अंदर क्या काम होता है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, असेंबली का प्रोग्राम आपने डॉस बॉक्स पे लोड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको डॉस बॉक्स के ज़रिए अपनी जो C ड्राइव है उसको लोड करना है। ठीक है, उसको माउंट करना है। माउंट करने का मतलब लोड करना ही होता है। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारी जो फाइल थी वो हमने C ड्राइव के अंदर ही रखी हुई है। ठीक है, उसको लोड कर लिया। उसको लोड करने के बाद हमने NASM का जो प्रोग्राम है उसको यूज़ करना है। उसको यूज़ क्यों करना है, क्योंकि हमने NASM के थ्रू अपनी जो फाइल होगी, जो असेंबली प्रोग्राम वाली फ़ाइल होगी, उसको कन्वर्ट करना है एक्चुअली .com फाइल के अंदर। ठीक है, .com में क्यों कन्वर्ट करना है, ऐसे में .com जो है ना वो असल में मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी होती हैं। असेंबली की जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, लेकिन मशीन कोड में हमने उनको कन्वर्ट करना है तो वो हमारा NASM जो कंपाइलर होगा, असेंबलर होगा बल्कि, वो कन्वर्ट करेगा इसे, वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और मशीन कोड जो है वो .com फाइल की सूरत में होगा। अब हमारे पास हमने कन्वर्ट कर लिया उसे। ठीक है, .com फाइल के अंदर। अब हमने उसको CPU में रन कैसे करना है, उसको हमने .com फाइल को फीड करना है AFT प्रोग्राम के अंदर। अब ये AFT क्या है, AFT एक्चुअली एक इमुलेटर है जो कि आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर आप अपने सारे के सारे रजिस्टर, स्टैक्स वगैरह जो है ना उनका ट्रैक रख सकते हैं कि कहाँ इस वक्त, मतलब कौन सी इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है एक्सेट्रा, ऐसे ही सब कुछ। ठीक है, AFT जो होगा वो इम्यूलेट होगा असल में डॉस बॉक्स के अंदर। AFT जो है वो आपको इम्यूलेट करके दिखा रहा होगा कि आपके इस वक्त किस किस रजिस्टर में कौन कौन सी फाइल मौजूद है और स्टैक इस वक्त कितना फिल है और आपकी इंस्ट्रक्शंस किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही हैं एक्सेट्रा। और ये AFT जो है ये रन होता है एक्चुअली डॉस बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब देखें हमने डॉस बॉक्स के ज़रिए ही फ़ाइल को लोड किया, उस फाइल को .com में कन्वर्ट किया। अब हमने AFT को वो फाइल फीड करनी है। ठीक है, और वो AFT रन किस में होगा, मतलब कि इमुलेट का मतलब रन करना ही होगा, मतलब कि वो रन किस में होगा, वो डॉस बॉक्स के अंदर ही रन होगा। एक दफ़ा AFT हमारा रन हो जाए तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन किस टाइम पर किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। मेन हमारा पर्पज़ यही था।
अब इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो हम किस तरह से करते हैं। और स्टेप्स के जैसे मैंने आपको बताया था, तो NASM से जब हम .com फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना अपनी असेंबली फाइल, वो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद जब उसको फीड कर लेते हैं AFT के अंदर, और AFT को जब हम रन करते हैं तो वो हमारा पूरा का पूरा स्टेप नंबर 2 होगा, ठीक है। वो मैंने आपको इस डायग्राम के जरिए इलस्ट्रेट कर दिया। अगर आपको प्रोसेस समझने में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि प्रोसेस किस तरह से होगा। अच्छा, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कि हमने ये सारा काम प्रैक्टिकली किस तरह से करना है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। ये जो आप अपना डॉस बॉक्स के फाइल जो मैंने आपको दी है, आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये जो program.asm है ना, इसके अंदर कुछ टेस्ट इंस्ट्रक्शंस रखी हुई हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मूव AX मूव PX इस तरह से कुछ ना असेंबली इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेव की हुई हैं, ठीक है। और बाकी सारी जो है वो इसकी अपनी फाइल्स हैं। अब स्टार्ट करने से पहले चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। इसको मैं रख लेता हूँ राइट साइड पर, ठीक है। और मेरी जो कमांड्स हैं, ये कमांड्स की जो है ना, यहाँ पर मैंने सारे के सारे वो कमांड्स जो कि आपको काम आएंगे इस सारे प्रोसेस में, वो मैंने यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। आपने जो जो कमांड्स देने होंगे अपने डॉस बॉक्स को, वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। और एक और चीज़ कि आप यहाँ से कमांड्स को डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो हमारा डॉस बॉक्स है वो एक्चुअली एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में रन कर रहा होता है, ठीक है। हम उसको ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, डॉस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। आपने डॉस बॉक्स किस तरह से ओपन करना है, यहाँ पे डॉस बॉक्स के जो फोल्डर होगा जो मैंने आपको दिया, उसके अंदर एक और डॉस बॉक्स का फोल्डर होगा, ठीक है। उसको आपने ओपन करना है। उसके अंदर ये डॉस बॉक्स की फ़ाइल होगी, उसको आपने डबल क्लिक कर लेना है। ये आपके पास डॉस बॉक्स जो है वो ओपन हो गया है। अब क्या करना है हमने, अब मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसलिए ओपन किया हुआ है ताकि जो डॉस बॉक्स जो जो चेंजिंग करेंगे ना आपके प्रोग्राम्स के अंदर, वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी ये मतलब ओपन करें, मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेन पर्पज़ है आपका, जो मेन आपका टारगेट है, वो ये आपका डॉस बॉक्स है, ठीक है। जो काम आपने करना है वो इसके अंदर ही रह कर करना है। अब इसके अंदर हमने ये कमांड्स बारी बारी डालनी है, और इनका पर्पज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये माउंट का प्रोग्राम जो है ये एक्चुअली लोड करेगा हमारे जो फ़ोल्डर है ना, ये वाला फ़ोल्डर जो है इसको लोड करेगा अपने डॉस बॉक्स के अंदर, जैसे मैंने आपको इमेज में बताया था, ठीक है। लोड कर लिया तो फिर ये जो लोड किस में किया उसने ये एक्स नाम का एक वेरिएबल लेकर ना उसके अंदर लोड कर लिया। जैसे हम प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल्स लेते हैं ना, उसके अंदर वैल्यूज़ डाल लेते हैं, इस तरह से इसने एक वेरिएबल बना दी है एक्स के नाम से, ठीक है। और एक्स के अंदर वो जो हमारी लोकेशन होगी वो माउंट कर देगा, उसको लोड कर लेगा, ठीक है। लोड हो गई, उसके बाद हमने उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद हमने NASM को यूज़ करके अपने प्रोग्राम फाइल को कन्वर्ट करना है .com फाइल के अंदर, ठीक है। और बाज़ औक़ात हमें इस .list फाइल की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम वो भी साथ में बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ कमांड है उसके अंदर हम AFT को फीड करें अपना प्रोग्राम फाइल, ठीक है। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले हम इसको माउंट करेंगे यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं हमारे पास फाइल माउंट हो चुकी है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया कि ड्राइव एक्स जो है वो माउंट हो चुकी है। अब ये सिर्फ माउंट हुई है, माउंट होकर जो है वो एक्स के अंदर सेव हुई है। अब हमने इसको लोड करना है। लोड किस तरह से करना है कि हम लिखेंगे जिस वेरिएबल में हमने स्टोर किया है ना, वो वेरिएबल का नाम मीन्स के एक्स और आगे कॉलन, ठीक है। कॉलन से ये लोड हो जाएगी। अब ये देखिए, देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जी था ना, यहाँ पे एक्स आ गया। क्या मतलब कि अब ये लोड हो चुका है। और ये लोड कहाँ पे हुआ, ये हमारे इस जो डायरेक्टरी है ना हमारी, ये जो पोर्शन है सारा का सारा, अब हमारा डॉस बॉक्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। मतलब अभी हम यहाँ पे जो भी कमांड्स लिखेंगे ना वो यहाँ पर ऑपरेट होंगे, ठीक है। ये जगह कौन सी है, ये डॉस बॉक्स है जो मैंने आपको दिया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट होने वाला है। हमने NASM के ज़रिए अपनी जो प्रोग्राम फाइल है, मतलब ये जो प्रोग्राम फाइल है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, उसको कन्वर्ट करना है .com फाइल के अंदर, ठीक है। उसके लिए अब ये सारा का सारा कमांड जो है ये आपको मैनुअली टाइप करना है अपने डॉस बॉक्स की स्क्रीन के अंदर, ठीक है। वो मैं अब टाइप करने लगा हूँ। और एक और चीज़, आप डॉस बॉक्स की स्क्रीन के अंदर अगर अपर केस या लोअर केस लेटर्स का ख्याल नहीं रखते तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं NASM लिखने के बाद प्रोग्राम का पिक स्मॉल डाल देता हूँ या सारे के सारे कैपिटल लिख लेता हूँ तो वो कोई मसला नहीं मेरे लिए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टिप थी आपके लिए। अब मैं ये जो कमांड है वो उसके अंदर टाइप करने लगा हूँ।
ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब मैं अगर इसको एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास 2 फाइल्स जनरेट हो जाएंगी। अच्छा, मैं अगर आपको ये थोड़ा सा कमांड समझा दूँ तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लोड करें program.asm फाइल, ठीक है। अब आपको पता है जब भी कोई सॉफ्टवेयर होता है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, वो हमेशा कोई इनपुट लेता है और कोई आउटपुट देता है, ठीक है। अब आपने इसको इनपुट दिया है program.asm, अब इसने आउटपुट क्या देना है, आउटपुट इसने देना है program.com फाइल। कॉम फाइल के अंदर एक्चुअली वो मशीन कोड होगा जो कि आपने एग्जीक्यूट करना है अपने प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। और ये जो -o मैंने दिया ना, एक्चुअली इसे स्विच कहते हैं। ये -o का मैंने स्विच दिया, मतलब आउटपुट स्विच दिया, ये है लिस्ट का स्विच, ठीक है। -l जो है ये लिस्ट स्विच है एक्चुअली। तो हम NASM के अंदर 2 स्विचेस के ज़रिए ना 2 आउटपुट्स रिसीव कर रहे हैं। इनपुट हम program.asm डाल रहे हैं, ठीक है, और आउटपुट हम 2 फाइल्स रिक्वायर कर रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ से इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फाइल्स जनरेट हो गई है, program.com एंड program.lst। LST मतलब लिस्ट, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं इसके अंदर ना सारी की सारी लिस्ट है, एड्रेसेस वगैरह सारे आ चुके हैं, लेकिन हमें इससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास program.com फाइल आ गई है। अब स्टेप नंबर 2 में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमने AFT को फीड करना है अपना program.com, ठीक है। AFT क्या है, AFT ये है, देखिए AFT प्रोग्राम ही रखा हुआ। अब हमने AFT को फीड करना है, वो किस तरह से करना है वो भी हम डॉस बॉक्स के अंदर ही करेंगे। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने AFT को लोड किया और जितनी भी मेरी इंस्ट्रक्शंस थी, अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम दोबारा ओपन करके आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं मूव AX 5 ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर थी वो अब लोड हो चुकी हैं AFT के अंदर, सही है। अब यहाँ से जो भी आपको सर ने बताया था जिस तरह से हमने इसको ऑपरेट करना है, यहाँ से आप उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको लाइन बाय लाइन चला सकते हैं या जो भी इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहिए वो कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये रजिस्टर्स आ रहे हैं ऊपर और ये हमारे पास स्टैक आ रहा है लिखा हुआ सारा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा मेन जो प्रोसीजर था। और अगर आपने इससे बाहर आना हो तो यहाँ पर आपने टाइप करना है क्विट, ठीक है। क्विट से आप अपने डॉस बॉक्स से बाहर आ सकते हैं। डॉस बॉक्स एक्चुअली इसको AFT कहेंगे ना, ये जो इस वक्त इंटरफेस ओपन है इसको AFT कहेंगे। आप अपने AFT से बाहर आ जाएंगे। अभी आपके पास डॉस बॉक्स आ गया है। डॉस बॉक्स से अगर आप क्विट होना चाहिए ना, तो अगर आप क्विट लगते हैं तो आप क्विट से बाहर नहीं आ सकते, आपको यहाँ पे एग्जिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिट लिखेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। कि सिंपल सा प्रोसीजर था इसका, ठीक। मैं एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ। आपने जो मैंने बताया था, आपको फाइल बताई थी, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपने उसको C में पेस्ट कर देना है, मतलब मूव करके या कॉपी करके जो भी आपको मुनासिब लगे उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट हियर करना है यहाँ से, या एक्सट्रैक्ट हियर नहीं भी कर दे तो आप इसको मैनुअली यहाँ से क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू करके C के अंदर ओके कर दें, ठीक है। इससे ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। करने के बाद आप एक दफ़ा इसका प्रोसेस देख लीजिएगा। प्रोसेस से ये कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कमांड्स ओपन कर ली अपने पास। आप भी इसी तरह अपने पास कमांड्स ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखकर आपने कमांड्स टाइप करने हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप कमांड्स को कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते उसके अंदर, क्योंकि ये अलाउड नहीं है डॉस बॉक्स के अंदर। क्योंकि डॉस बॉक्स जो होता है वो एक्चुअली एक अलग इन्वायरमेंट होता है जो कि रन हो रहा होता है, मतलब कि आपकी विंडोज़ नहीं होती है, वो एक एक्चुअली अलग बॉक्स होता है। ये हो गया। और उसके बाद फिर हमने कमांड्स जो है वो मैनुअली टाइप करते जाने हैं अपने डॉस बॉक्स के अंदर। डॉस बॉक्स यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बॉक्स दिया था, फाइल दी थी, उसके अंदर ऑलरेडी ये फाइल मौजूद है, ठीक है। आपने जस्ट इसको डबल क्लिक करना है और आपके पास डॉस बॉक्स रन हो जाएगा। पीछे जो कमांड की जो फोल्ड हो जाती है ना ओपन, इसको आप बेशक मिनिमाइज़ कर लें, ठीक है। उसका ज़रूरत नहीं होती है हमें। ये हमारे पास डॉस बॉक्स आ गया और ये हमारे सारे के सारे कमांड्स हैं। अब ये कमांड्स एक एक करके जो है वो मैनुअली आपने इसके अंदर डालते जाने हैं। और एक और बात कि यहाँ से अगर मैं बैक करूँ तो ये हमारे पास प्रोग्राम फाइल है, ठीक है। program.asm, इसके अंदर वो प्रोग्राम रखा हुआ है जो कि हम रन करना चाह रहे हैं एक्चुअली अपने डॉस बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसको हम लाइन बाय लाइन एनालाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसका मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है। फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई और प्रोग्राम डालना है तो आप मतलब कि क्या कीजिएगा कि इस प्रोग्राम फाइल को यहाँ से राइट क्लिक करके ना कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दीजिएगा। ये हो गया। अभी जो ओरिजिनल आपके फाइल दी ना, इसको कहीं और डाल दें। फ़र्ज़ करें मैं इसको प्रोसेस के अंदर डाल देता हूँ। अब इसको आप रीनेम कर दें program.asm, ठीक है। अब इसको यहाँ से एडिट करनी है ईज़िली। ये एडिट करने से ये होगा कि आप इसके अंदर फ़र्ज़ करें कोई और इंस्ट्रक्शन ऐड करना चाह रहे हैं या आप कुछ न्यू करना चाह रहे हैं तो यहाँ से करके इसको सेव कर लीजिएगा। बाकी ये कि आपके जो बाकी सारे कमांड्स हैं ना वो सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ से प्रोग्राम चेंज कर लेंगे बल्कि यहाँ से आपका सारा का सारा प्रोसेस वो सेम रहेगा।
और दूसरा ये कि जो आपकी ओरिजिनल फ़ाइल थी वो भी आपके पास सेव रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास, दैट्स इट। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं जल्द ही एक सीरीज़ लेकर आऊँगा इंशाल्लाह C++ की ना अपने चैनल के ऊपर। तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे C++ फ्रॉम स्टार्ट टू एडवांस। ठीक है, बेसिक्स टू एडवांस जो है वो हम सारा का सारा कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह सैटरडे संडे तक वीडियो आ जाएगी, नहीं आई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक किसी भी डे तक वो आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना और सबका ख्याल रखिएगा।